Hello, good evening and सत श्री अकाल to everyone. Hope you all are doing well. As if आप सबको पता है कि हम लोग क्लास +1 का बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, और आज उसका हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे विच इज़ द लास्ट पार्ट. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हायरार्की क्लासिफिकेशन. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हायरार्की क्लासिफिकेशन क्या होती है, बट आज हम उसके हर एक टेक्सा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज हायरार्की क्लासिफिकेशन, उसके फर्दर हमारे पास 7 टाइप्स है, 7 टेक्साज हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्पीशीज की. स्पीशीज क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज़ यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म शेयर द कॉमन कैरेक्टर्स एंड कैन बी इंटरप्रीट. मतलब कि स्पीशीज वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है जिसमें जो उनके कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स जो हैं दे आर द कॉमन कैरेक्टर्स एंड दे शुड बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. अब हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स की क्या बात आ रही है कि कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर मॉर्फोलॉजी है, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब किस तरह का वो हमें पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, लाइक दिखने में वो कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है. तो इट ऑल कम्स अंडर द जिसकी भी मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होंगे, उनकी जो है वो सेम स्पीशीज आएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है मैंगो का, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इट इज़ अ जीनस और इंडिका जो है वो उसकी स्पीशीज है. तो लाइक यहाँ पे मैंजीफेरा तो इसमें हमारा जीनस हो गया, जीनस सेम होगा और इसके अंदर कितनी सारी आपके पास स्पीशीज आ जाएंगी, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म की, मतलब मैंगो की आपके पास डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगी. सो दिस इज द स्पीशीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास जीनस. जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. कई तरह की रिलेटेड स्पीशीज जब किसी एक ग्रुप में आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं जीनस. दे रिजेंबल्स वन अनदर इन द सर्टन को रिलेटेड करेक्टर्स. इसमें भी जो है वो करेक्टर्स जो हैं कई स्पीशीज के सेम होंगे और वो आ जाएंगी एक जीनस के अंडर. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक जीनस की बात करी है सोलेनम, उसके अंदर हमने 3 स्पीशीज की बात करी है, लाइक सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोनगन और सोलेनम ट्यूबरोसम. जैसे कि सोलेनम निग्रम जो है ये एक ब्लैक वाइट शेड प्लांट है, जो मेलोनगन है वो हमारे पास एग प्लांट है, और ट्यूबरोसम है जो ये पोटैटो का काम करता है. ठीक है, ये पोटैटो का नेम है. सो बेसिकली हमारे पास एक जीनस के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है. तो डिफरेंट स्पीशीज जब सेम जीनस के अंदर आएंगी उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ जीनस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली. फैमिली में एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जेनरा की बात की जाती है. जेनरा मतलब प्लूरल में जीनस को आप जेनरा बोलते हैं और सिंगुलर इट इज़ नोन एज जीनस. जब एक या एक से ज़्यादा जीनस की बात करते हैं हम तो वो उसमें सिमिलर जब मिल जाते हैं तो वो एक फैमिली के अंडर आते हैं. फॉर एग्जांपल फैमिली होमिनिडे की बात अगर हम करें तो उसमें एप्स, मंकी और मैन सेम टाइप के करेक्टर्स, लाइक जो इनके करेक्टर्स हैं एप्स, मंकी और मैन के करेक्टर्स हैं कुछ कुछ आपस में सिमिलर है. तो ये सारे एक ही जेनरा, एक मतलब सिमिलर जेनरा है और एक ही फैमिली के अंडर जो है ये बिलोंग करते हैं. और अगर प्लांट्स की बात करी जाए, फैमिलीज दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. ठीक है. सो ये हमारी बात हो गई फैमिली के बारे में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्डर. ऑर्डर में हमारे पास क्या है? सिमिलर फैमिलीज जो है, सिमिलर फैमिली किसी एक ऑर्डर के अंडर जो है वो बिलोंग करेंगी. फॉर एग्जाम्पल फैमिली फैलिडे और फैमिली कैनिडे. फैलिडे इज फॉर द टाइगर एंड लायन आई गेस, और जो कैनिडे है ये फैमिली बिलोंग करती है डॉग्स वगैरह को, डॉग्स एंड कैट्स. ठीक है. तो इनके करेक्टर्स जो है वो आपस में कुछ कुछ सिमिलर है, तो जाके ये हमारा सिंगल ऑर्डर के अंडर आता है जो है कार्निवोर. मेक श्योर कि ये बात एक और बता दूं कि ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल जो है यहाँ पे शेयर किया है, अनलेस और इसके अलावा आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप एज इफ अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लास. अब क्लास क्या है? एक या एक से ज़्यादा जो ऑर्डर्स आपस में रिलेट करते हैं उनको हम लोग क्लास के अंडर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास आ गई मैमेलिया. ठीक है. तो इसमें ऑर्डर्स आगे हमारे पास प्राइमेट एंड कार्निवोरा. प्राइमेट जो है ये मैन को बिलोंग करता है और कार्निवोरा जो है ये टाइगर को बिलोंग करता है. तो मैमेलिया के अंदर हमारे पास 2 ऑर्डर्स आ गए, प्राइमेट एंड कार्निवोरा. मैमेलिया इज द क्लास.
ठीक है। हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन और फाइलम। अब डिवीजन जो है ये बिलोंग करती है हमारे पास प्लांट्स को, और जो फाइलम है बिलोंग करता है एनिमल्स को। तो दे आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर क्लास, एक या एक से ज़्यादा क्लासेस के साथ जब वो मिलके बनती है तो दे फॉर्म द डिवीजन और फाइलम। फॉर एग्जाम्पल फाइलम कॉर्डेटा, इसमें हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। मैमल्स में हमारे पास मैन्स आ गए, एव्स में हमारे पास बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स में हमारे पास क्रोकोडाइल्स वगैरह आ गए, और साथ में आ गए आपके पास एम्फीबियंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिवीजन एंड फाइलम। लास्ट हमारे पास हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में है किंगडम। किंगडम जो होता है हमारे पास वो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी को शो करता है, जिसमें हमारे पास मेजर दो किंगडम्स हैं, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। जो प्लांटेई है किंगडम है इट इज़ फॉर द प्लांट्स, एंड जो एनिमेलिया किंगडम है इट इज़ फॉर द एनिमल्स। सो पहले आपके पास आ जाता है सबसे हाईएस्ट जो है इट इज़ द किंगडम, देन आगे आपके पास डिवीजन और द फाइलम, देन इज द क्लास, देन उसका ऑर्डर, आफ्टर दैट उसकी फैमिली, देन जीनस, एंड एट द लास्ट यू नीड टू टॉक अबाउट द स्पीशीज। समथिंग मोर, जब भी हम इसको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे तो मेक श्योर आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर ऊपर से लेके नीचे या फिर नीचे से लेके ऊपर, आपको ये ऑर्डर इसी तरह से याद होना चाहिए, दैट तभी आपको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है स्टडी करने का फायदा रहेगा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है ये। सो टेक्सोनोमिक एड्स क्या होती है? वो टेक्निक्स, प्रोसीजर्स या फिर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि यूजफुल होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे पास जो हमने प्रिजर्व करके रखे होते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक एड्स, मतलब कि वो एड्स जिसमें हम लोग टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। तो फर्दर हमारे पास टेक्सोनोमिक एड्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की हैं। पहली है हमारे पास हर्बेरियम। अब हर्बेरियम आप सबने सुना होगा। हर्बेरियम जो है इट इज़ यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स और द फंगस स्पेसिमेन, मतलब कि प्लांट्स या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी प्लांट्स हैं या फंगस हैं हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, जो अभी नहीं पाई जा रही, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमने हर्बेरियम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो जिसमें क्या है, कलेक्शन एंड प्रिजर्व्ड ऑफ प्लांट्स एंड द फंगल स्पेसिमेंस। दीज स्पेसिमेंस दे आर ड्राइड बाय प्रेसिंग। अब इन जो स्पेसिमेंस है, अब इनको एज इट इज तो हम रख नहीं सकते, इनको पहले हम लोग कंजर्व करते हैं। पहले उनको ड्राई कर दिया हमने उनको प्रेस करने से, और प्रेस करने के बाद उनको हमने कंजर्व कर दिया। जबकि हमारे पास जो बल्कि प्लांट्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द फंगस है जो ज़्यादा बड़ी है साइज में, ठीक है, तो उनको हम लोग विदाउट प्रेसिंग ही उनको स्टोर कर देते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में, और ये हमारा हर्बेरियम जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन जो है इट इज़ द नेक्स्ट टेक्सोनोमिक एड। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स होता है। हर्बेरियम में हमारे पास कलेक्शन होती है प्रिजर्व्ड प्लांट्स की, प्रिजर्व्ड फंगस की, जबकि बोटानिकल गार्डन में हमारे पास लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन रहती है। एंड इनमें द कंजर्व प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एंड आर लेबल्ड बाय इट्स साइंटिफिक नेम। और आप ये यूजुअली आपने बहुत से अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में आपने देखा होगा बोटानिकल गार्डन, जिसमें मोस्ट ऑफ द मतलब डिफरेंट तरह के हमारे पास प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, और उनके जो नेम्स और उनकी क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक नेम के साथ उनको लेबल किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग टाइप जिसमें कि प्रिजर्वेशन और एग्जीबिशन के लिए हमें यूज़ किया जाता है। यूजुअली इसमें एनिमल्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू इलिस्ट्रेट द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो यूजुअली हम उसको म्यूजियम में डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादातर हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलता है। सो हमारा लास्ट जो है टेक्सोनोमिक एड है दैट इज़ द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क नाम से पता लग रहा है इट इज़ फॉर द प्रिजर्वेशन और द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ द
facility. In animals, they are housed within the enclosures cared for and the displayed to public. मतलब zoological parks वो होती है जिसमें हमारे जो animals हैं उनकी हम लोग केयर करके रखते हैं, उनको कंजर्व करते हैं वहाँ पे, और उनका एग्जीबिशन भी लगाते हैं सो दैट हमारे जो ह्यूमंस हैं वो वहाँ विजिट कर सके और उनको एनिमल्स को वो देख पाए. ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं वो पब्लिक के लिए, एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द स्टडी पर्पज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्सोनोमिक एड्स. 4 तरह की टेक्सोनोमिक एड्स पढ़ी हैं हमने. फर्स्ट वन वॉज हर्बेरियम, देन बोटानिकल गार्डन, देन म्यूजियम एंड देन जोलॉजिकल पार्क. सो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. और आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे पास हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसकी हमारे पास हमने 7 टेक्सास पढ़े और उनके फर्दर एग्जांपल्स शेयर करे, एंड एट द लास्ट हमने पढ़ा कि टेक्सोनोमिक एड्स क्या होती हैं. ये हमारा इस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का ये लास्ट टॉपिक था. So tomorrow we'll come up with the new chapter of the class +1 biology. So till then stay tuned. Hope you all are doing well, and till then take care, and do like, share, subscribe to the YouTube channel United Life Sciences, and yeah, God bless you all. Take care and bye bye.